दोपहर के भी 3 बजे हैं। महाराज जी आपकी फोटो नहीं दिख रही। अच्छा इधर से दिखेगी। तो महाराज जी नाला क्रॉस करेंगे और नाला पार करके अभी हम जा रहे हैं पानी लेने। सामने जो ओवर ब्रिज दिख रहा है वो हनुमान धारा बाईपास का ओवर ब्रिज है और यहीं से उतरकर महाराज जी की कुटिया जाने का रास्ता है। तो अब हम रोड में आ चुके हैं। आप देख लो ये हनुमान धारा बाईपास का ओवर ब्रिज पुल है और यहीं से महाराज जी की कुटिया जाने का रास्ता है। अभी आप देखिए महात्मा जी पानी लेने आए हैं रामायणी कुटी चित्रकूट, क्योंकि कुटिया में पानी नहीं रहता। पानी लेकर आ गए हम रामायणी कुटी से। आप देख लीजिए अभी शाम के 5:30 बजे है। हाँ जी महाराज जी। तुम नहीं चलोगे? अब नहीं महाराज जी, लौटने में शाम हो जाएगी। ठीक है बात। ठीक है। सीताराम। हाँ जी महाराज जी। जो पानी की बड़ी समस्या है, हाँ, तो मैं सोच रहा हूँ कि अब क्या करें। फिर पैसा तो है नहीं मेरे पास और पत्रकार खूब आ रहे, खूब जत्था के जत्था आ रहे मेरे ढंग। अब मैं उनसे दबाव दूं तो जो कहेंगे महाराज या का तुम लाभ उठा रहे कि हम वीडियो बना रहे, तुम हम पे दबाव दे रहे हैं। तो मैं यूं सर में तो हो जाता कि मरो कुछ मत कहो, जो लाभ है तो वीडियो बनाए तो कुछ मत कहो। लेकिन अब परेशानी तो है ही, ये दिख रही। जी परेशानी तो जल की दिख रही। तो अब कमलेश ने तो भाई ये बना दिया, तो मैं उससे कैसे कहूँ कि भाई तू कुआ खुदवा दे। भाई ये काम तो कर दिया उसने, अब मैं कैसे कहूँ। पत्रकार तो वह आटा दाल दे करके चले जाते हैं। कमलेश जो लाचा 4-5 किलो चामर वो 4-5 दिन ही में खा लेता हूँ मैं। है ना। अब कुआ की प्रॉब्लम तो है ही भाई, पानी की तो प्रॉब्लम। कुआ हो जाए तो फिर मुझे क्या सुबह ही ना करके जे बैठे अपने चंदन लगा करके बढ़िया भजन होगा। अब भजन थोड़ी है, अब तो दौड़ रहे जैसे भूत प्रेत दौड़ते रहते हैं, ऐसे दौड़ रहे। अब तो जो है क्या करे फिर। अब भाई अब साधना नहीं चल। महाराज जी इतने दाल चावल आटा का करते क्या है आप? सब खप जाता है। ये कोई आ गया, कोई बनाओ खाओ, कोई जैसे आ गया तो बनाओ खाओ। आप तो महाराज जी दाल चावल आटा खाते नहीं, खाते हैं? मैं क्यों खाऊंगा आटा? हम नहीं खाते, इसलिए कोई अतिथि आ गया। अब देखो चलो मैंने पसई के चावल की रोटी बना ली, अब कोई अतिथि आ गए, पत्रकार आ गया और 12 बजे आया तो उससे कहेंगे नहीं कि भाई रोटी खा ले। और इधर दोस्तों खाए मत खाए अपनी एरिया से तो कहा आपने, चाहे वो कुछ दे मत। देने वाले जो दे रहे कचू वैसे कचू नाऊ दे रहे, वैसे फ्री वीडियो बना रहे। लेकिन बना लो, हमारा खा बिगड़ेगा। लेकिन उसको भी पूछा जाएगा कि रोटी खा लो। अतिथि धर्म में तो यही आता है। कोई भले परदेश से आया तो उससे ये कहेंगे कि तुम कुछ दो नहीं, अब मेरी कुटिया पर आओ, मैं तो फैला रही हूँ, बनाओ खाओ। तो आटा दाल उसमें लग जाता है। तो चलो ये बढ़िया कर रहे हो। अभी महाराज जी अभी आए हैं आपकी सेवा में। ये क्या है? तोरई। अच्छा जी जी, बढ़िया तोरई लाए आप तो। और महाराज जी ये आपने मिर्च मंगवाई थी। ठीक है बात। हमने सुना महाराज जी आपको आम बहुत पसंद है। बहुत पसंद है, आम लाए बढ़िया। ठीक, बढ़िया। ये कुटिया का या स्थान आश्रम का ये नियम बता, रामायण में लिखा हुआ है। सीता की कुटिया ही तो बनी थी राम लक्ष्मण की नासक में। रावण आ गया तो रावण ने सोचा कि बिना ये योगी का भेष बना पार नहीं पड़ेगी, तो योगी का भेष बना लिया तो वो भिक्षाम देगी। अब सीता ने कहा, लेकिन लक्ष्मण कह गए सीता थे कि निक्षर फिरे नार नर चोरा, यहाँ निशाचर विविध प्रकार के रूप बना लेते हैं और नारियों को चुरा लेते हैं विविध प्रकार। बाबा जी भी बन जाते हैं जब अपना काम हासिल करना। तुम इसमें मत आना, रे खाते पार मत होना। लक्ष्मण ने कहा ये सीता थे।
लेकिन सीता ने कहा नहीं करूंगी, तुम तो जाओ। तो लक्ष्मण चले गए और वो यति के वेश में रावण आ गया। और लक्ष्मण ने कहा फिर भी, तो सीता ने यह भी सोचा कि मैं जब जान रही कि यहाँ निशाचर घूमते रहते हैं, लेकिन अब कारण तो अतिथि धर्म का पड़ गया। अगर ये भिक्षा मांग रहा, मैं इसे भिक्षा ना दूं तो मेरा जिस धर्म बेकार है, जिस धर्म में फिर निभाई क्या मैंने। और योगी मेरे दरवाजे के, मेरी कुटिया के सामने खड़ा, मैं उसको भिक्षा न दूं और ये इसके अंदर आएगा तो जल जाएगा, क्योंकि लक्ष्मण यति की रेखा है। ये कुटी के अंदर आएगा तो ये जो रेखा खींची इसमें रावण, इसमें जल जाएगा, ये कोई जोगी है तो। और मैं अगर बाहर जाती हो तो ना जाने निशाचरी रूप में हूं, तो माने कि कुछ भी हो, मैं अब अपना गिस्त का धर्म निभाऊंगी और इसको भिक्षा दूंगी। तो तुरंत रेखा को पार कर आई सीता और रावण ने रथ में बैठा लिया जी। तो ऐसा है कि अतिथि धर्म तो बहुत बड़ा बताया भगवान कृष्ण गीता में कई बार कहा, अतिथि देवो भवा जी। अतिथि आया, देवता जान के उसको स्वागत सत्कार करो। लेकिन तुम पूरे चित्रकूट में चले जाओ, अतिथि सेवा नहीं है। वो सेवा कैसी है, कमले से हमको दान किया तो आइए, तुमने दान नहीं किया, तुम तो बोले नहीं रहे, चाहे हमारे लिए भूखे प्यासे कहीं जाओ, तो वो अतिथि सेवा थोड़ी है। सही बात महाराज जी। भाई कमलेश ने हमको दान किया, कुटिया बनवाई, तो हम कमलेश को पूछ रहे, तुमने नहीं दिया तो तुमको पूछ ही नहीं रहे, तो वो अतिथि सेवा तो वो कुछ नहीं दिया तो उसकी सेवा करेंगे हम, वो अतिथि सेवा होती है। तो ऐसा है, तो इसलिए ठीक है, अब जो आ रहा चलो वो ठीक कर रहे। यहाँ वन में क्या हमारे गर्मी तो वो आटा दान ला रहे, वो ठीक है। को अतिथि आ जाए, को भूखा आ जाए, को गरीब भी आ जाए तो उसमें भी काम आ जाता है। लेकिन बेचना गलत है। आप भी पाइए, मेरा रख दीजिए, मैं अपना पालूंगा। आप ठीक है ठीक है। फाइनली दोस्तों महाराज जी का प्रसाद बनके तैयार हो गया और महाराज जी अब टिक कर प्रसाद दे के अपना पा रहे हैं। महाराज जी सब्जी काहे की बनाए हैं? दो रही क्यों जी, आप भी पाइए महाराज जी, मुँह थाली में खा लो भैया, अखिलेश को दे दो। अखिलेश कहाँ पाएंगे महाराज जी? आधा टिकट तुम अपन वाला डाल, आधा आधा ये कहीं ये तो ज्यादा हो जाएगा ना, खा हाँ न, बस एक ही कारण बहुत है। 2 साल तो ये टिकुरा में 2 साल हो गए। पहले टाटी घाट रहा जी, तो टाटी घाट में महात्मा ने मेरी कुटिया मुटिया तोड़ ताड़ दी जी, फिर वहां से मैं ब्रिज चला गया जी। वो लड़ाई इतनी हुई कि इतना हो गया कि वो ऐलान करने लगे मेरे लिए कि यहाँ रहोगे तो हम मार देंगे। जी, कभी यहाँ रहता, कभी ब्रिज में, वहां रहे मेरे दोनों ही हैं, कभी वृंदावन कभी चित्रकूट जी, छूटे दोनों ही ना है। अब तो जो कुटिया बन गई, मैं तो चौरे में चाहे जो है जाड़े हुए, वर्षा काल हो जी, या जो है जेठ मास हो, जी, इसी में चौरे में रहता हूँ। मुझे तो जानवर कभी रात बिरात यहाँ का निकलते नहीं देखा। जी, जी। हाँ आते हैं, जैसे पत्तन की खड़बड़ बजी तो बैटरी लगाई, वो उधर की उधर लौट जाते हैं। अब कोई से जानवर हुए वो अंदर जी दिखते नहीं, लौट जाते हैं। और ये सोता के नाले पे खूब घना जंगल है। अच्छा अच्छा। वहाँ भी मैं जाता हूँ तो हिरन तो कई बार मिले मुझे। हिरन, रामायण और भागवत तो जो बता रही वो तो जंगल और वन ही बता रही महात्मा के लिए। ऐसा क्यों भाई महाराज जी? तपस्वी भेष का होता है, ये बताओ, तपस्वी का मतलब क्या होता है? राम तपस्वी ही तो थे जी, राम। वो जो थोड़ी थे वे घंटरियां ले ली, माला और पुजारी मंदिरों में पूजा, मठाधीश जी, मठाधीश को बताया कुत्ता बनना पड़ता है। जी, रामायण कहती है इस बात। जी, जी, बाबा जी के लिए ज्यादा धन खाना भी खराब है। जी, तपस्वी धनवंत ग्रह दलदरी तात न कौन तक जात कही। जी, तपस्वी धनवान होना खराब, वो ही कल रुख का अधर्म में अनुरत है, तपस्वी को धनवान होना। जी, हाँ भाई पेट में तो खाया जाएगा, जी, ये तो भगवान भी जानता सही है। बात। पेट के लिए पहले भगवान ने यहाँ कंद मूल कर दिए, और जो बड़े साधक थे कंद मूल से भी रह सकते। जी, अब कली काल में इतना है कि ये भी साधन बना दिया, कहूँ पसई के चावल मिल जाए, कहूँ कूटू मिल जाए, तो इससे अपना कर लीजिए, ये सब है। और भी बता दिया कि ग्रह ग्राम में तो कहूँ कुटी बना लीजिए, भगवान इधर पूर्ति के लिए देगा। लेकिन अब महात्मा इस पर डटते नहीं है। काय अब कारण तो जो है कि सत्यव्रतधारियों में कोई एक को बैराग होता है। जी,
करोड़ों सत्ताधारियों में शंकर ने कहा वो सत्वृतधारी होता है वो ही राजा महाराजा राजघरानों में, फिर उसको बैराग होगा वो वनांतर चला जाएगा। जी। जब अच्छे अच्छे जब राजा थे तो उसमें कानून नहीं बदलता। जो हमारा कानून है कि साहब चित्रकूट में रहना है तो कच्ची कुटिया में रहिए। जी। अब योगी मोदी के चमचा ये नहीं कह सकते, नहीं इनके वोट खराब हो जाएंगे। फरसगाट कुछ कहते हैं तो ऊपर से दबाव आया तो बेचारे फरसगाट क्या करें। नहीं तो अगर ऐसा कह दें तो चित्रकूट बहुत बच जाएगा। जी। चित्रकूट के जो वृक्ष थोड़े बहुत बच जाएंगे। नहीं बाबा जी जो टुकड़न ढा ढा के सब बिल्डिंगें बनाए दे जाम जी। थोड़े बदन और जंगल रहेगा, क्यों वो बाबा जी तो है नहीं। चित्रकूट साधक सिद्ध देता, माने साधक के लिए रिद्धि सिद्धि देने वाला चित्रकूट है। जो साधक है, जो साधन से अपने तन को कसेंगे, वन में रहेंगे, वन में कंद मूलों से निर्वाह करेंगे, उसको सिद्धि देने वाला चित्रकूट है। और जो चित्रकूट में जो मठाधीश बैठे हैं ना, मोटरसाइकिल बोलेरो एसी रूम कमरन में, उनके लिए चित्रकूट साधक, उनके लिए कोई आगे परलोक में लाभ नहीं होने वाला। जो जो कर्म यहाँ कुकर्म कर रहे वो आगे परलोक में जाकर के ना जाने क्या बनेंगे। जी। ये है जो चित्रकूट भूमि में कर रहे हैं। चाहे गिस्त हो, गिस्त को भी लाभ नहीं मिलना, वो भी कुत्ता बिल्ली कौन बनेंगे जो यहाँ धंधा कर रहे हैं। ये धंधे की जमीन नहीं थी, ये तो साधक बड़े बड़े नरेश महाराजा लोगों ने विपत्ति पड़ती चलो चित्रकूट में। जिसे रावण का निष्कुंभल था, तो रावण को ये तो पता था कि मैं निष्कुंभल में जाऊंगा तब करूंगा तो मेरी विजय होगी। तो रावण एक बार निष्कुंभल में गया, करहे उग्र तप तीनों भाई, परम उग्र कछु बरन जाई। तो ब्रह्मा आ गए वरदान देने के लिए, वर मांगो। तो मांग लिया कि मैं युद्ध में काउ से युद्ध में विजय हूं, देव किन्नर नांग मुंह से को ना जीत पाए। बोले मस्त ऐसा ही होगा। बानर भालू मनुज दो ही बार है, बोले इनकी कोई बात ना, इनको दे दो। तो बोले ठीक बात, उनका ले लिया उसने। तो ऐसे ही चित्रकूट बड़े बड़े नरेशों का, जब नरेश राजकाज से झिक जाते कि अब मरो, उनके हृदय में उत्कंठा हो जाती कि अब हरि दिन गए हरि भजन बिन हृदय अधिक दुख लाग, राज हमने बहुत कर लियो, अब चलते हैं चित्रकूट में तप करेंगे। जी। उनके लिए चित्रकूट फिर वो यहाँ आ जाते, अपने तप से तन को कस देते। जी। उनके लिए चित्रकूट लाभदायक होता। अब इसमें गीदड़ सियार आ गए। अब भाई काव की परिणाम पर है ना है, अब उनकी बोलबाला हो गई। उनने बड़े बड़े मठ मंदिर बना दिए, मठ मंदिर नाली मंदाकिनी में नाले लगा दिए, और वे जो है मीडिया वो इन पे बोल रहे हैं, उनकी बोलबाला है। अब हम क्या करें, हमको रहा नहीं जाता तो कहते हैं जा, हम जान रहे कि हमारे कहने से क्या होगा, जो गाल बजाना है। हम ये कहते हैं कि चित्रकूट के ये वृक्ष जब तक हमें तो थोड़ा बहुत बना रहे तो हमारी इसमें जिंदगी कटती रहेगी। कली कालों में बड़े बड़े नरेशों का, बड़े बड़े तपस्वियों का तो दुख उठाना है, ये लिखा है रामायण में। जी। बड़े बड़े तपस्वी जो होंगे, बड़े बड़े अच्छे आदमी होंगे, वीर होंगे, क्षत्रिय होंगे, वो कली काल में दुख उठाएंगे, सियार राज्य करेंगे। वो कहा कलयुग में ना, कौआ मोती खाएंगे, हंस चुनेंगे दाना पानी, वो कलयुग है। तब कोई एक दिन की चिड़िया है कि साहब चांदना में का महीना में तप हो जाए, तब को तो कोई बहुत काल जाते हैं जब तप होता है। अब हमको भी 40-50 साल हो गए ले संत जीवन में। हाँ अच्छा। हाँ तो महाराज जी आपकी उम्र क्या है, आज तक हमने पूछा ही नहीं। उम्र मेरी 60-65 के करीब होगी। हमने तो जन्म थे ऐसा ही काम किया, कोई काम जन्म थे जंगलों में, जब माता पिता के घर जन्म लिया, जब भी कोई काम में मन नहीं लगता। आप हल चलाते थे महाराज जी, हमने सुना। हाँ हल चलाते थे, हरे और भैंस बहुत थी। फिर महाराज जी ऐसा क्या हुआ कि आपने फिर जो है मन नहीं लगता काम काज में जी। तो माता पिता ऋषि आते बहुत ज्यादा जी। महाराज जी पिटाई भी होती थी आपकी? पिटाई करते थे, ये काम नहीं करेंगे तो माता पिता पीट देगी, काम कुछ करेंगे नहीं और तुम लड़ाई झगड़ा करेंगे जहां जहां, ये भी किया कुछ दिन में। तो इसलिए फिर कुछ दिन बाद
मन आप ही मुड़ गया गिस्ती से, और गिस्ती से मुड़ गया तो हमने कही गिस्ती होगी नहीं। अब जैसे जड़ भरत था, तो जड़ भरत ने ब्राह्मणों में जन्म लिया, तो वो ब्राह्मणों में जन्म लिया। ब्राह्मण खाने के बहुत लालची होते हैं, खाने को नहीं मिला तो ब्राह्मण तड़प जाएगा है ना। तो जो है 4 भाई थे वो ब्राह्मण, तो लेकिन भाई ठीक थे उसके, तो वो काम में मन नहीं लगता, वो तो अपनी भक्ति में मगन रहता। जड़ भरत भक्ति में मगन रहता, तो जो उसकी 3 भाइयों की बैयर घर में आई, इसने ब्याह नहीं कराया जड़ भरत ने। तो वो कहती है लट्ठा पट्ठा सा जवान यहाँ सोता रहता है, इस पे चलो काम करवाओ खेतन में, रोटी कैसे खा लेता है ये। तो भाइयों ने कहा कि ठीक है हम 3 कमाएंगे, एक भाई हमारा पड़ा रहे तो क्या दिक्कत। नहीं नहीं बोले, चलो इसको खेत में काम कराएंगे। तो भाइयों ने कहा कि भैया जी घर में लड़ रही बैयर, चलो अब कुछ क्यारी बनाएंगे खेत में। तो क्यारी बनाने के लिए उसे खेत में ले गए जड़ भरत के लिए। तो जड़ भरत को फावरो दे दिया, तो जड़ भरत पे कहाँ क्यारी बने, को क्यारी टेढ़ी मेढ़ी सी बनावे। तो वे जो बैयर सामने थी, अरे बोले अन्न कैसे खा लेता, तो फिर क्यारी नहीं बनती। तो भाइयों को सिखा दिया, तो भाइयों ने उसको पीटा और बोले जा यहाँ से। जब जड़ भरत ने सोचा मेरा यहाँ अब रहना उचित नहीं, ठीक नहीं, तो जड़ भरत चल दिया। वो तो भगत था भगवान का। जड़ भरत जब चल दिया, आगे चलते चलते कोई ग्राम के नजदीक निकला, तो वहां निशाचर लोग देवी का बल दे रहे, कोई को पकड़ लाए से मिल जाए तो देवी को चढ़ा दें उसके लिए। जड़ भरत निकला तो वे कोल भील दे रहे बल। तो जड़ भरत अरे बोले ये लट्ठा पट्टा सा जवान जा रहा है, इसको पकड़ लो और देवी पे इसको बल दे देंगे। जब जड़ भरत को उन्होंने पकड़ लिया तो देवी पर ले गए। जो देवी का मंदिर था, देवी समझ गई कि ये भगवान का भगत है। वो कहते हैं जो अपराध राम भगत कर करही, सो राम रोष सो पावक जरही। जो अपराध भगत कर करही, राम रोष सो पावक जरही। चाहे देवी देवता कोई भी हो। अब जो और देवी देवता दुनिया पूछते इनसे हमको क्या लेना देना, वो तो सुसर और हमारे माथा टेकेंगे चाहते ऐसे देवी देवता हो। राम रोसो पावक जरही। तो देवी ने समझा अगर मेरे ऊपर ये राम का भगत है जड़ भरत मेरे ऊपर बल अगर चढ़ा दे तो मैं कहूं की ना रही। तो देवी प्रकट हो गई अपनी मंदिर से और खड़ग ले लिया हाथ में, और खड़ग से सब जो निशाचर थे उनको मारने लग गई देवी। और जड़ भरत से कहा कि जाओ भाग जाओ तुम यहाँ से, तुम राम के भगत हो इसलिए मैंने खड़ग लिया। तो देवी ने जो वहां जितने निशाचर खड़े सब देवी ने काट दिए, जड़ भरत को भगा दिया, जा यहाँ तुम तो भगवान के भगत हो, तुमसे मैं हाथ जोड़ू भाई। और कोई ये तो ऐसा ही करते हैं भाई, छत्री लोग नहीं करते। छत्री लोगों को अगर बल चढ़ाना है तो स्वयं अपने पुत्र को दान करते या आप चढ़ जाते। निशाचर लोग आप तो करेंगे नहीं, कुछ दूसरों को पकड़ के चढ़ाएंगे। तो निशाचर ही तो है। देवी ने कहा ठीक है। तो जड़ भरत भाग गया। जड़ जब भरत भाग गया तो वन में जाकर के जड़ भरत तपस्या करने लग गया। वन में तुम कह रहे कि ये वन में क्यों रहे, वन ही बताया हर जगह। कितने महात्मा धुरा प्रहलाद जितने ऋषि मुनि महात्मा उस वन को ही तो गए। शास्त्र ये कहता कि तपस्वियों को मठ मंदिर बने। रामायण में, गीता में, भागवत में कहूं देख लिए इतिहासों में, सब जगह वनांतर बताया जाएगा। सब वनांतर में गए लोग जितने हुए, श्रेष्ठ भगत हुए, वनांतर हुए। ये कलयुग की विडंबना है कि जो कलयुग में मठ आदीश बने बैठे बाबा जी, उनको नहीं, वो घर से भूखे भगे, अब यहाँ इनको दान मिलने लग गया। दान से जो है बड़े बड़े मठ मंदिर बन गए, आनंद ले रहे। अब बनने कहीं मरन सर जिंदगी का आनंद लो। अब बढ़िया अपने चेली लगी, चेला लगे सेवा में, ऐसी कमरे हैं, ऐसी रूम हैं और बढ़िया आनंद ले रहे वो। तो जड़ भरत जब चला गया तो जड़ भरत वन में तपस्या करने लगा। उधर क्या हुआ कि एक शेर ने धाड़ दिया, तो एक हिरनी नदी को पार कर रही झरना को,
नदी शेर ने जब धाड़ मारी तो वो हिरनी का गर्भ गिर गया, तो वो बच्चा नदी में गिर गया, हिरनी भाग गई, लेकिन बच्चा गिर गया। जड़ भरत देख रहा था तो जड़ भरत ने वो बच्चा के लिए उठा लिया, क्योंकि जो बड़े महापुरुष बड़े तपस्वान होते हैं उनमें दया धर्म होता है। जिनमें तपस्या होगी उनमें दया होगी, धर्म होगा। जिनमें तपस्या नहीं होगी उनमें दया धर्म कुछ भी नहीं मिलेगा, मुनरस्त मिलेंगे। जैसे योगी मोदी, इनमें कोई दया धर्म का मतलब नहीं है, ये तो पाखंड दिखा रहे हैं, झूठ बोल करके राज्य कर रहे हैं, ये मतलब। तो जब जड़ भरत ने वो बच्चा के लिए उठा लिया, तो बच्चा के लिए जब उठा लिया तो उसको हरी हरी घास लाते, हरी हरी दूब लाते, और वो बच्चा को पाल पोस के बड़ा कर दिया जड़ भरत को रोज। अब जो जड़ भरत पाठ पूजा में लगे रहते वो सब छूट गया, अब तो वो केवल हिरण्य के बच्चा की सेवा करने लग गए। तो जड़ भरत कुछ अपना ध्यान करते, फिर बाग हरी हरी घास ला करके उसको खवाते। जब वो खा पी लेता, जब अपने स्नान ध्यान भगवान का भजन करते। अब हुआ क्या कि कुछ जब बड़ा हो गया तो जड़ भरत नहाने के लिए गए और हिरणों का झुंड आया, तो अपनी समाज में मिलकर के हिरण का बच्चा चला गया। अब जड़ भरत अपने नहा करके आए तो कुटिया जहां बनी थी, जहां रहते थे, वहां हिरण का बच्चा नहीं देखा। तो हिरण का बच्चा नहीं देखे तो रोने लगे, आए वो बच्चा कहाँ गया, कहाँ भूखा प्यासा डोलता होगा। तो हिरण के बच्चे में हरे हिरण का बच्चा कहाँ गया, कहते कहते जड़ भरत की मृत्यु हो गई। तो एक बार जड़ भरत को भी हिरण का हिरण बनना पड़ा। तो महाराज जी, क्या मृत्यु के समय जो जो चीज हम सोचते हैं, जो हमारे दिमाग में चलता है, उसी के अंतर्गत हमारा जन्म होता है? उसी के अंतर्गत तुम्हारा मोह में जो चला जाएगा जीव, हाँ, तो उसी प्रकार जन्म होगा। मोह में चला जाएगा उसी प्रकार जन्म होगा। आपका क्षमा चाहते हैं, लेकिन कहने का मतलब यही हुआ। हाँ, जड़ भरत जी अपनी मृत्यु के समय हिरण के बच्चे को याद करते रहे, इसीलिए उनको हिरण की योनि मिली। हिरण की योनि को प्राप्त हुई, लेकिन ज्ञान न गया खगेश, ज्ञान नहीं गया। हिरण के बच्चे बन गए, उसको ये ज्ञान था कि मैं क्या था, लेकिन प्रभु से प्रार्थना करते तो पामन जैसे हिरण का बच्चा बन गया। कहूँ नदी तालाब में जाते नहाते तो पामन थे और अर्घ देते भगवान के लिए, सूर्य के लिए। फिर बा ने कहा अब मेरी मृत्यु हो जाए, ये शरीर जल्दी छूट जाए। तो कहूँ जंगल में आंच लग गई, वो बच्चा भग नहीं पाया, वो जंगल में झुलस गया। फिर हिरण से छूट गया वो। फिर दोबारा कोई मानस योनि में जन्म लिया, फिर जा करके फिर भगवान की भक्ति की। फिर भी जड़ भरत चेटी मारते नहीं थे, उड़ाने ही चलते थे जहां था। उतर रघुगन राजा सप्तर्षियों को लगाए था पालकी में, उसको वहां जाना था सची के प्राप्त करने, इंद्रासन के लिए। रघुगन राजा बड़ा तपवान हो गया, तो उसने कहा कि मैं इंद्र बनूंगा। तो देवता ने कहा बन जाओ, तुमको सची प्राप्त कर ले तभी तो इंद्र बनोगे तुम। तो सची के पास रघुगन राजा पहुंचा, तो सची ने कहा कि तुम मृतलोक से मेरे यहाँ तक ब्राह्मणों को पालकी में लगाओ। माने कि ब्राह्मणों को ये पालकी में लगाए तो खुद ही नष्ट हो लेगा साला। सची बहुत होशियार थी, यहाँ क्यों आ पाएगा इंद्रलोक में। तो वहां ने सप्तऋषि जा रहे, बोले लगो पालकी में, वो इंद्रासन तक ले चलो मुझे। तो वो पालकी में लग गए। इधर से जड़ भरत जा रहा था, तो वहां ने कही वो पालकी वाले ये कहार ने थोड़ा बूढ़ा सा था, तो बोले महाराज ये जा रहा, बोले इसको लगा लो। तो जड़ भरत को लगा लिया। तो जड़ भरत जहां चेंटी पर है वहां लंबा पांव आगे रखता था, तो वो दोची लगती थी राजा रघुवन के लिए। तो वहां ने कहा ये क्यों ऐसी दोची क्यों लगती? बोले महाराज जो नया कहार इसमें जोड़ा है वो दोची दे रहा है। बोले क्यों, ठीक नहीं चलता? तब तो जड़ भरत कहने लगा, अरे बोले राजा, एक बार मैं भी पूरे भारत खंड का राजा था, तू तो क्या राजा है, मैं पूरे भारत खंड का राजा था, मेरे ही नाम पर भरत खंड पड़ा है, और आज देख मैं फकीर हूं, तू क्या डांट रहा है मुझे? ये तेरा काम रघुगण ठीक नहीं है कि तो ब्राह्मणों को पालकी में लगाता है, तेरा नाश हो जाएगा। तब सप्तऋषियों को रुस लगे, जा बोले अजगर हो जा, श्राप दे दिए साले। अजगर आ ही पड़ा, अजगर बना।
आगे मनमंत्र में बलि इंद्र होगा, जो बलि दान दिया वो मनमंत्र में होगा। अब कोई इंद्रासन नहीं है। ये रघुगंज जा रहा था सुबह अजगर बन पड़ गया। तो ऐसा बताऊं कि बड़े बड़े नरेश महाराज और अच्छे पुरुषों में भगवान ने निवास किया है। जो गीता भागवत बताती है कि जो श्रेष्ठ वीर मानो, श्रेष्ठ राजा मानो, वो मैं ही हूँ, शेर मैं ही हूँ। अच्छा पीपल, जंगलों में जो पीपल वृक्ष हैं, बरगद हैं, वो मैं ही हूँ। शेर है जंगल का, पशुओं में वो मैं ही हूँ। मानसों में श्रेष्ठ जो वीर हैं वो मैं हूँ। श्रेष्ठ जो साधु है, तप करने वाला, वो मैं ही हूँ। जो राजा बढ़िया है वो मैं ही हूँ। जो अच्छी अच्छी हस्ती है वो भगवान ने कहा दिया मेरा स्वरूप है। और बांकबादी सब खेल खत्म है, फिर ना कहा कोई। तो भगवान का वास है जिन लोगों में, वही तप कर सकते, वही वीर है। वीर कोई बुरी नहीं है। वीर के अंदर बड़ा दया धर्म मिलेगा, दूसरे के हित में लड़ जाएगा बिन कारण। अब योगी मोदी से कहोगे जाओ तुम दूसरे के गरीब के ऊपर गोली बजाओ, योगी मोदी नहीं आएगा, गोली बजाने को थोड़ी आएगा। वो तो केस करवाएगा, केस कर दो। अरे जब तुम राजा हो तो लड़ो, तब तो हम जाने भाई। इसलिए थोड़ी राजा बना जाता कि खाली रोड़न के लिए। रोड़न को मन दो, कोई गरीब की कोई जमीन दाब रहा है, गरीब को कुछ सताया तो बाह में तुम्हारे बल है तो उससे लुहा लो, क्यों सता रहा है इसके लिए। भगवान राम के राज्य में यही तो करते। राम अपने गुप्तचरों को भेजते, गुप्तचर तुम देख करके आओ मेरे राज्य में कोई किसी को सता तो नहीं रहा। अगर सता रहा हो तो मुंह से चुप कह देना, मैं उससे लोहा लूंगा, मैं उससे लड़ूंगा। क्यों सता रहा है इसके लिए, मैं उसको मारूंगा। ये राजधर्म में ही आता है। तो ये देखना चाहिए कि कौन राजा ने पट्टे दे दिया तो अपने पट्टी में रहो, पट्टे त्याग में बढ़ेंगे तो चलो जेल। ये कानून होता है।